हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो रीडिंग है इज़ अबाउट व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग ऑन योर वे, व्हाट गुड चेंजेस, क्या अच्छा, क्या पॉजिटिव, क्या खुशखबरी, क्या कुछ अच्छा आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। बिकॉज़ येस, हम सब की लाइफ में बुरा है बट अच्छा भी है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। सो लेट जस्ट आज की जो रीडिंग है हम फोकस करते हैं और पॉजिटिव चेंजेस, बहुत कुछ खुशियाँ, क्या चीज़ आने वाली है, किस तरीके से आने वाली है, जैसे मुझे मैसेज मिलेगा उस तरीके से लेंगे हम, ठीक है। सो हियर आई हैव 3 पाइल, यहाँ पे 3 पाइल है गाइस। ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ 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 अकॉर्डिंगली आप चूज़ करना। एंड अगर आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ टेक द मैसेज अकॉर्डिंगली। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली गाइज, बहुत लोग आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चन पूछते हो कि मेरे लिए बताइए ये चीज़, तो अंडरस्टैंड कि ऐसे आप लोगों के बारे में नहीं बताया जा सकता। ये तो जनरल रीडिंग है, तो ये आप सबके लिए कॉमनली है, ठीक है। तो जो पर्सनल रीडिंग है वो पर्सनल रीडिंग अलग होती है, तो वो कमेंट्स में आंसर नहीं की जा सकती, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे 3 पाइल है मेरे पास। पाइल 1 होप है, लव एंड एक्सेप्टेंस। पाइल 2 है आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन। पाइल 3 है फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस। ओके, सो प्लीज़ गो है, चूज़ अ पाइल अपनी मन की आंखों से, अपनी इंट्यूशन से प्लीज़ चूज़ करिए। अगर आप कंफ्यूज तो यू कैन चूज़ मोर देन 1 पाइल एंड आई विल सी यू राइट इट पाइल। हेलो पाइल 1, आपने चूज़ किया है होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। तो एक्चुअली वाइल शफलिंग पाइल जब कार्ड शफल भी करते हुए आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, एंड विद दिस मैसेज दैट आई एम गेटिंग होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में गुड कर्मा की वजह से बहुत सारी चीज़ें अब आने वाली है। बिकॉज समहाउ आई फील कि आप लोग स्पेशली पाइल 1, इट इज़ नॉट दैट कि ओनली लव लव लव, बट इट इज़ ऑल्सो दैट कि आपको एक होता है ना कि प्यार के मामले में लकी होना, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे वो फ्रेंड्स का हो, चाहे वो अपने पार्टनर का हो, पति का हो, बच्चे का हो, वो एक पूरे तरीके से आपको कभी नहीं मिला है। मतलब कि आपको लगा है कि यार मैं इस तरीके से मैं इस वे में क्यों लकी हूँ, मुझे इस रिश्ते में क्यों नहीं मिला, मुझे इस रिश्ते में क्यों नहीं मिला, मुझे यहाँ पे क्यों नहीं मिला। ये तो औरों को बहुत सब कुछ मिल जाता है, ये तो जनरल होता है, ये तो सबको मिलता है, या फिर माँ बाप सबको मिलते हैं, या फिर भाई सबको मिलता है, या फिर अगर होते हुए भी भाई नहीं है या फिर बहन नहीं है, प्यार नहीं है, वो रिलेशनशिप में फैमिली में वो एक कनेक्टिविटी, एक प्यार नहीं है समहाउ। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको बचपन से ना, मतलब प्यार की कमी या फिर एक अकेलापन, एक ऐसा कुछ मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। बट आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग अलग वे में बहुत आने वाली है गाइस, पहलवान, जहाँ तक मुझे दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। सो मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ, विच आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट, द एम्परर। सो ये सारे ओरेकल कार्ड्स हैं, ये मैं आपके लिए बाद में पढ़ूँगी, ठीक है। ओके, सबसे पहले है द वर्ल्ड। ओ गॉड पहलवान, आई एम सो हैप्पी आप लोगों के लिए। पहलवान में द वर्ल्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, द जजमेंट आया है, ठीक है। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, ओके। फाइव ऑफ कप, दैट टू रिवर्स आया है, जो बहुत अच्छी बात है। द टेम्परेंस आया है एंड द एम्परर आया है, ओके। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं पाइल 1 आपके लिए, सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। अब आप सोच रहे होगे मुझे किस वे में मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ओके, एक तो ना आपके अंदर मन की शांति नहीं है। मन की शांति होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों की लाइफ में, जो बहुत टाइम से गायब है, ठीक है। और ये मन की शांति ऑब्वियसली बहुत रीज़न्स की वजह से, जैसे मैंने बोला फैमिली, लव तो इज़ मेजर रीज़न, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे अब दिख रहा है कि आगे चल के जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी, मैं पहले ये बताऊँ कैसे आएगी, फिर बताऊँगी क्या आएगी, ठीक है। कैसे आएगी मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है गाइस, पाइल 1, आप एक्चुअली जिस भी मोड़ पे हो अभी, जिस भी मोड़ पे हो, जिस उदासी में हो या फिर जिस भी मोड़ पे, जिस स्ट्रगल में हो, अब आप पता है एक्चुअली आपका यू टर्न होने वाला है। और कैसे बोलूँ कि आप अब आप
उस दिशा में नहीं जाने वाले, आप अब दूसरी उसके ऑपोजिट दिशा में जाने वाले हो जहाँ पे आपको वो सब चीज़ें दिखेगी, ठीक है। जैसे कि अगर अभी आप देख रहे हो कि मुझे ये नहीं मिला या फिर मुझे ये नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है या फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा, अब आप देखोगे कि मुझे क्या मिला है। एक्चुअली मैं बताऊँ, पता है क्या, एक फ़ेज़ होता है जब हमारे साथ ये सारी घटनाएं घटती हैं, हम नेगेटिव होते जाते हैं, बट फिर एक फ़ेज़ के बाद हमारे जब पॉजिटिव हमारी लाइफ में चीज़ें जब आनी शुरू होने लगती हैं, हम एक्चुअली अपने आप पॉजिटिव होने लग शुरू हो जाते हैं। आपकी लाइफ में ऐसे ही होगा। सबसे पहले मन की शांति से शुरू होगा, ठीक है। मन की शांति मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, आपके लाइफ में आएगी, होगी, शायद अभी शुरू भी हो गई हो। क्या आप एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कुछ कर रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं या फिर कुछ भी स्पिरिचुअली आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, चक्रा हीलिंग कर रहे हो, अपनी कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो आप सही पाथ में हो। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप बस कोशिश करो कि बस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो। मैं आप लोगों को, किसी को भी फोर्स नहीं करना चाहती कुछ भी करने के लिए, बट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ठीक है। आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आने वाली है बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आने वाली है। पहली बात तो मटेरियलिस्टिक मुझे ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें कि अगर कोई जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कोई नया तरीके से, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस पे स्ट्रगल कर रहे हो और क्या कहते हैं उसमें कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे मुझे ब्लेसिंग्स दिख रही है। नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी ज़रूर दिख रही है। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपको कहीं से निकलने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहाँ से आप अभी फंसे हुए हो, तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लोग, अगर आप किसी लीगल केसेस में भी फंसे हो, वहाँ से आपको गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी, गुड न्यूज़ आएगी, मैं ये बता रही हूँ, न्यूज़ नहीं सिर्फ गुड न्यूज़ आएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। और मुझे यहाँ पे एक्चुअली दिख रहा है कि ना अब आप धीरे धीरे अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ देखना शुरू करोगे, या फिर कर चुके हो या कर रहे हो, ठीक है, सॉरी करोगे या तो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, और ये बस एक साइंस है गाइस, ये साइंस है कि अगर आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ देख रहे हो, अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ की तरफ देख रहे हो, अगर आप अपने शांति, मेडिटेशन की तरफ देख रहे हो, तो धीरे धीरे आपको समझ में आना चाहिए कि अब ये आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स हैं बहुत अच्छे से। अगर आप लोग अपने करियर की तरफ, अपने काम में कुछ कोशिश कर रहे हो कि जॉब मिल जाए या फिर अप्रेजल मिल जाए या फिर ग्रोथ मिल जाए या फिर बिज़नेस में कुछ हो जाए, आपके डेफिनेटली आपको वहाँ से एक मतलब अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मुझे यहाँ पे ज़रूर ये भी दिख रहा है कि ब्लेसिंग के तौर पे आपकी लाइफ में मतलब एक तरीके का नेम फेम होगा। मतलब नेम फेम मतलब कि आपको लोग जानेंगे जिस भी फील्ड में आप करने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज सी मेरे पास यहाँ पे स्टार्स भी हैं, तो मुझे यहाँ पे स्टार्स से लग रहा है कि आपको बहुत लोग उससे आपको एज अ ब्लेसिंग, बिकॉज़ ये आपके लाइफ का व्हील ऑफ फॉर्चून, पता नहीं क्यों मेरे आगे फ्लैश आउट हुआ। तो ये आपके लाइफ को कर्मों की वजह से जो आपने अब तक झेला है और जो भी आपके साथ पास में हुआ है, वो इसी रीज़न से हुआ है क्योंकि आपको ये ब्लेसिंग्स मिल पाए, ठीक है। ये ब्लेसिंग दूर नहीं है गाइस। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आप अपने करियर की तरफ कुछ कर रहे हो, आपको कुछ करना है, आप प्लीज़ करते रहिए बिकॉज़ ये ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेगी। ये भी मुझे दिख रहा है कि आपको, ऑब्वियसली मैं नहीं बोल रही बहुत बड़े पर्दे पर या फिर कुछ, बट कहीं ना कहीं आपकी छोटी सी शुरुआत मुझे ज़रूर होती हुई दिख रही है इनिशियली, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने आप को अंदर से खाली बहुत हद तक फील भी करते हो, ठीक है। और जो फील करते हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ब्लेसिंग के तौर पे आपको चीज़ें सब कुछ मिल जाएगी, प्यार मिल जाएगा, फैमिली मिल जाएगी, कुछ भी। ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि अब आप ब्लेसिंग के तौर पे चीज़ें एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे जो आपको नहीं मिली है या फिर जो आपको डिज़ायरेबल है, ठीक है। बिकॉज़ आपने कभी शायद होप नहीं छोड़ी, या फिर अगर छोड़ दी है तो प्लीज़ छोड़ना नहीं, ठीक है। बिकॉज़ आपको एक्चुअली अगर आपने छोड़ दी है तो ये ब्लेसिंग्स आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। आप, पता है कैसे क्या होता है कि जब हम नेगेटिव होते रहते हैं और हम छोड़ देते हैं वो होप, तो हम डोर क्लोज़ कर देते हैं कि मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता, और हम पॉजिटिव देख भी नहीं सकते। अगर आप देख रहे हो कि ये इंसान पीछे कप्स हैं, बट वो उसको ना देख के जो कप गिरे हुए उसको देख रहा है, तो जो ब्लेसिंग है ऑलरेडी उसको ना देख के वो जो नहीं है, जो चली गई है, वो उनकी तरफ देख रहा है, राइट। तो
तो अब तो मुझे एक्चुअली दिख रहा है कि अगर आप कर रहे हो ऐसा, प्लीज़ ऐसा ना करके जो बचा कुचा है जो भी है उसको फ्लरिश करने की कोशिश करो, उसको उसके साथ खुश होने की शुरू करो, बिकॉज़ वो एक शुरुआत है आपकी ब्लेसिंग की तरह। दूसरा, ऐसा है क्या कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जो नेगेटिव हैं, आपको खुश नहीं देख सकते, आपकी अब जहाँ पे भी अगर आप कुछ करने की कोशिश करते हो आपको नीचे करने की कोशिश करते हैं, आप प्लीज़ मत होना। बिकॉज सी, मैं आपको ये बता दूँ, जो भी आप कर रहे हो, जहाँ पर भी हो, जिस भी फेज़ में हो, आप बहुत क्लोज हो अपने गोल की तरफ, इसीलिए आपको ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। एक एक्चुअली ये भी है कि जो आपकी लाइफ रही है, देखो यहाँ पे कितना प्यारा कार्ड है, द टेम्परेंस एंड द एम्परर। टेम्परेंस होता है एक बैलेंस का कार्ड, टेम्परेंस होता है एक मतलब खुश और दुखी दोनों को एक मेल जोल, ठीक है, एंड उसी में ही सेटिस्फाई होना, उसी में ही अपने आप को खुश रखना, अपने आप को बैलेंस करना, हर एक चीज़ को बैलेंस करना। वेर इन द एम्परर होता है कि जो भी आपने सीखा, जो भी आपने सीखा सब कुछ उससे आगे बढ़ना, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों फेज़ आपके हो चुके हैं या फिर इसे भी अभी भी गुजर रहे हो, इस दोनों फेज़ में आप एक ऐसे, मैं पहले बता दूँ, आप नेचुरल लीडर हो गाइस। पहलवान है, आप ऐसे लीडर हो जो किसी को भी मतलब किसी भी राह में अगर आप जाओ ना तो आप सिर्फ फॉलोवर बन के नहीं रहोगे, आप ऊपर जाओगे, ऊपर एक अलग पहचान बनेगी और तभी मतलब आपका वो एक लाइफ पाथ है जो मैं बता दूँ, ठीक है। और तब और आपको लोग फॉलो करेंगे, आपका है ही और ऐसा, आपका नज़रिया ही ऐसा है, ठीक है। बट यस, आपके लाइफ में जितने स्ट्रगल्स रहे हैं, जितनी बार भी आप गिरे हो, जितनी बार भी आप उठे हो, ये आपको ज़्यादा पता है, वो औरों को नहीं पता है। एक एम्परर यही होता है कि पीठ में जितने भी छुरियाँ भुकी हों, आगे कुछ नहीं दिखेगा, एक्सपीरियंस दिखेगा बस, और वो बस आगे काम करता जाएगा उस तरीके से। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि विद द ब्लेसिंग्स आप एक्चुअली बहुत लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है ट्रैवल भी करने वाले हैं कुछ टाइम में। ये नहीं बोल रही रिसेंटली, बट मुझे पता नहीं क्यों मैसेज मिल रहा है ट्रैवल इन द सेंस आप कंट्री, मुझे आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है, तो ये मुझे बहुत हद तक है। आपको पता है आपको एंजल ज़रूर गाइड कर रहे हैं गाइस, ये एक्स्ट्रा मैसेजेस जो मुझे मिल रहे हैं मैं आपको ज़रूर बता दूँ, ठीक है। देखिए इसके साथ साथ मेरे डेक क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है बहुत लोगों के लिए, जो बिज़नेस के लिए वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, करना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, आप ज़रूर करोगे। फैमिली में मुझे बॉन्डिंग ज़्यादा पॉजिटिव होती हुई ज़रूर दिख रही है एज अ ब्लेसिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे आने वाले कुछ टाइम में मतलब नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में आपको एट मैक्स दिखेगा कि आपकी फैमिली में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी है, वो धीरे धीरे अपने आप पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। अब मैं आपके लिए जो ओरेकल कार्ड्स हैं ये पढ़ दूँ ज़रा। यू रियली नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। क्या आप ऐसा कर रहे हैं कि आप इमेजिन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं? इज़ इट बिकॉज द मून है, द स्टार्स तो आया ही है, बट द मून इज़ शोज़ करता है कि आपने आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो या फिर रात को नहीं सो पाते हो, या फिर इंट्यूशन आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपको पता चल जाता है, और ड्रीमिंग बहुत आप करते हो, मतलब आप इमेजिन बहुत करते हो चीज़ों को। अगर आप करते हो दैट इज़, वो बुरा नहीं है, ठीक है। कभी कभी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, आपको नेगेटिव ज़रूर ज़्यादा दिखना शुरू होता है, बट कभी कभी आपको वो चीज़ें क्लियर भी करता है। तो आपको मैं बस बता रही हूँ कि अगर आपसे मैच कर रहा है तो समझो ये आपके लिए ही रीडिंग है, ठीक है। बट हाँ, इससे ज़रूर मुझे आपको ये मैसेज ज़रूर मिल रहा है कि आपकी जो सेल्फ़ हीलिंग है या तो स्टार्ट हो चुकी है या तो स्टार्ट होने वाली है, इनर हीलिंग, बिकॉज इनर हीलिंग से ही ये ब्लेसिंग्स आनी शुरू होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। ये लास्ट कार्ड है जो आपके लिए पढ़ लूँ। ट्रू हीलिंग ऑकर्स व्हेन आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू फील वट एवर फीलिंग्स लिव बिलो द ट्रिगर। इसका मतलब ये है कि जो मेरी खुद की फीलिंग है एक्चुअली क्या है, पहले मुझे वो तो पता चले। नेगेटिव होते होते हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है मेरे लाइफ में, राइट। तो अभी मुझे दिख रहा है कि आपकी जो ट्रू फीलिंग है अब वो ऊपर आती हुई दिख रही है। आपकी सारी परतें जितनी भी है ना, काली काली परतें, काली काली नेगेटिव एनर्जी की, वो सब हटनी शुरू हो जाएगी, आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। बहुत लोग बोलेंगे कि मैम कब आएगी, क्या होगा, कब होगा, बहुत प्रॉब्लम है, आप तो बस बोल रहे हो, आएगी तो कब होगा, क्या होगा। गाइस मैंने आपको साइंस बताए हैं,
और अगर ये साइंस हैं तो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। अभी ये साल एग्जैक्टली ये नहीं बोल रही कि अभी एकदम से 2-3 महीने में इसी साल में आ जाएगा, आपको नेक्स्ट ईयर तक का वेट करना पड़ेगा, बट फॉलो दिस साइंस, ये मैं बहुत क्लियरली बोलूँगी। ठीक है, सो यही रीडिंग है फॉर पाइल 1। प्लीज़ मुझे बताना कैसे रेजोनेट, क्या आई विल लव टू नो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 2, सो आपने चूज़ किया है आर्क एंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन। सो एक्चुअली गाइस आपने एंजल चूज़ किया है एंड व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू। एंजल्स आपके लिए ब्लेसिंग ज़रूर ला रहे हैं। सो आर्क एंजल माइकल हमारी हीलिंग करते हैं, हमारी चक्रास की हीलिंग, हमारी इनर हीलिंग, सो बेसिकली एंड एक्चुअली मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि जिस भी आप लाइफ में हैं, जो भी सिचुएशन में हैं अभी आप लाइफ में, आपकी लाइफ में मेरिकल आने वाला है। इट विल बी लाइक अ मेरिकल, जो आपको लगेगा कि आपने उम्मीद छोड़ दी थी या फिर आपने छोड़ दिया था कि कुछ होगा इस लाइफ में, इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में, इस सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, सो जस्ट आपको गिव अप नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको ट्रस्ट होना चाहिए भगवान पे, गॉड पे, खुदा पे, एंजल पे, जिस पे भी आप करते हो उन पर ट्रस्ट ज़रूर रखना, प्लीज़ मत तोड़ना। ठीक है, सो ये मैं बाद में पढ़ती हूँ एंड ये ओरेकल कार्ड से ये भी बाद में पढ़ती हूँ आपके लिए। देखो मेरे पास क्या आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, द एम्परेस द थर्ड, देन मेरे पास है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स कप्स कप्स, द स्टार, द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड। ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये बता दूँ, आपने क्या अपने रिलेशनशिप्स में, किसी भी रिलेशनशिप में, मैरिज में, रिलेशनशिप में, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में, दोस्ती यारी में, आपने बहुत धोखे खाए हैं क्या? धोखे, या फिर कोई आपकी सुनते नहीं, वैल्यू नहीं करते, और मतलब हमेशा ही मतलब डिच करा, छोड़ दिया, शादी करी या फिर छोड़ के चले गए, या फिर झूठ बोला, या फिर कोई थर्ड पार्टी आई। बहुत बार हुआ है क्या ऐसा? बिकॉज़ मुझे पता नहीं, एनर्जीज़ काफ़ी आ रही है। बट पाइल 2 आपके लाइफ में एज अ ब्लेसिंग मुझे बहुत बड़ी सेलिब्रेशन आती हुई दिख रही है। ये भी दिख रहा है कि बहुत लोगों की लाइफ में, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक बहुत लोग अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब उनको फैमिली प्लानिंग अगर करनी है, फैमिली प्लानिंग नहीं हो पा रही है, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है। तो जो फैमिली प्लानिंग है, पहले बता दो, मुझे एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि एज अ ब्लेसिंग आपके लाइफ में बेबी ज़रूर आने वाला है। ठीक है, ज़रूर होगा। आपने अगर उम्मीद छोड़ दी है तो प्लीज़ मत छोड़िए, ज़रूर होगा। एक चीज़, बहुत लोगों की लाइफ में मुझे दूसरा जो मैसेज मिल रहा है कि न्यू बिगिनिंग ज़रूर है। न्यू बिगिनिंग, जो सिंगल है, जो शादी का प्लान कर रहे हैं, शादी चाहते हैं करना, आपकी जो ब्लेसिंग है, एक हैप्पी मैरिड लाइफ अगर आपने उम्मीद छोड़ दी है उसकी, बहुत स्ट्रांगली विथ 4 ऑफ पेंटिकल, विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, एक्चुअली मैं बता दूँ आपके आगे आने वाली लाइफ में जल्दी ऐसा होगा कि आप जल्दी इंगेज हो जाओगे। जहाँ तक मुझे ये दिख रहा है, जल्दी मुझे दिख रहा है। मैं जल्दी बता दूँ, कुछ के लिए तो मुझे दिख रहा है कि 3-4 महीने में ही आपके लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि आप इंगेज हो जाओगे किसी के साथ एंड आपकी शादी आगे हो जाएगी, एक हैप्पी मैरिड लाइफ की तरह। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, कंटेंट होगी, एज इन की मतलब आप और आपके पार्टनर इक्वली चलोगे, इक्वली रिलेशनशिप को मानोगे, इक्वली दोगे, ट्रांसपेरेंट रहोगे, लॉयल रहोगे। ठीक है, एंड लेने देने में मानोगे कि मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही देता रहा है, एक लड़की देते रहा है, फिर लड़का ही देते रहा है, दोनों इक्वली मानोगे। ठीक है, दोनों को ही इक्वली प्यार चाहिए, और दोनों ही चाहते हो, एक्सप्रेसिव करोगे, एक्सप्रेस करोगे अपने रिलेशनशिप को, अपने प्यार को। जाते मुझे बहुत स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत लोग, क्योंकि ये लव रीडिंग मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है। पाइल 1 बहुत ज़्यादा हद तक करियर रीडिंग थी, पाइल 2 मुझे बहुत हद तक लव रीडिंग लग रही है। तो मुझे यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा है कि इज़ इट कुछ मेल एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे अलग दिख रही हैं। मतलब या तो मेल एनर्जीज़ यहाँ पे कुछ हो सकती है कि अपने काम की वजह से अपनी फैमिली से दूर हो, काम में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो रखी है अपने फैमिली लाइफ में, अपने पार्टनर से, कि तो वो दूर है अपनी फैमिली से। इज़ इट लाइक दैट? बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। सी एक्चुअली बोलूँ तो बहुत चीज़ों की आपकी लाइफ में अगेन कुछ ऐसा होगा जिससे आपका जो मैरिज लाइफ है,
स्पेशली जो मैरिज लाइफ है वो आपका स्पार्क होगा। अब वो स्पार्क एक तो है कि आपका बेबी होगा, ठीक है। दूसरा, जो दूर जा चुके हैं, जो कुछ है, मुझे यहाँ पे ज़रूर पता नहीं बार बार मैसेजेस मिल रहे हैं बिकॉज़ ये देखो, एक तो ये मैसेज है कि द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख कैप्रिकॉर्न, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैन फेब तक एक्चुअली आपको कहीं ना कहीं से मैसेजेस आएंगे अपने पार्टनर से। अगर आपने बहुत टाइम तक नहीं सुना है उनसे, अगर आप उनका वेट कर रहे हो बहुत हेक्टिक चीज़ों का, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग कहीं ना कहीं से गैदरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आने वाली है। शादी वादी, फेस्टिवल सीज़न, वो सब, शादी, बहुत आपकी खुद की शादी, आपके लाइफ में किसी की शादी जिसका वेट कर रहे थे और आपकी शादी का कुछ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। फेस्टिवल सीज़न तो मतलब फेस्टिवल नहीं, सेलिब्रेशन है मुझसे, सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है एज अ ब्लेसिंग आपके लाइफ में। अच्छा, एक और चीज़ है बता दूँ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए जो कार्ड आया है इज़ बेसिकली आप पे कर्मों का कार्ड है, ठीक है। आप प्लीज़ जो लोग बहुत हद तक गिव अप कर रहे हैं और जो लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या ही हो रहा है मेरे साथ, मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव है ही नहीं, कुछ सेलिब्रेशन आएगी या फिर कब होगा, क्या नहीं होगा, मैं प्लीज़ बोलूँगी आपको, प्लीज़ होल्ड ऑन रखिए, होप नहीं छोड़िए। बिकॉज़ आपने होप छोड़ दी तो आपने डोर क्लोज़ करके छोड़ दिया। क्योंकि लाइफ में अगर आप होप छोड़ रहे हो तो डोर क्लोज़ कर रहे हो, होप रख के आपको कुछ जा नहीं रहा है। तो प्लीज़ आप होप मत छोड़िए। आपकी लाइफ में जो कम्युनिकेशन, बिकॉज़ बहुत हद तक मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारी बातें अधूरी रह गई हैं चीज़ों का, शायद कुछ रिलेशनशिप, कुछ मैरिज अधूरी रह गई है जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उसके लिए होप प्लीज़ मत छोड़िए। बहुत हद तक अगर आपने छोड़ रखा है, बिकॉज़ आपकी लाइफ में जो स्टोरी है वो पूरी नहीं हुई है, आपकी स्टोरी विद द बुक, बिकॉज़ स्टोरी आपकी अभी पूरी नहीं हुई है, तो वो अभी होगी। अगर आप जानना चाहते हो कि कब तक होगी, क्या होगी, ये ब्लेसिंग आपको आ रही है। चलो मैं ये बता दूँ कि क्या ऐसे साइंस होंगे कि आपको लगेगा कि वो चीज़ें पूरी होंगी, आपकी बातें होंगी। पहली बात तो जैसे मैंने बोला कि बहुत हद तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, शादी में प्रॉब्लम है, बात नहीं हो रही है, जैन फेब तक मुझे दिख रहा है कि आपकी बातें होनी शुरू होगी, कनेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। उसके हिसाब से ही आपके दिमाग में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी कि यार ये चीज़ कैसे, ये चीज़ कैसे, अपने आप चीज़ें आपको सेटल होनी शुरू हो जाएगी कैसे। बिकॉज दैट इज़ अ टाइम जब आपका जो बेसिकली जो थर्ड आई चक्रा है वो आपका एक्टिवेट होगा। आपकी इंट्यूशन बोलेगी, आपका जो आपकी सॉर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा भी इनकरेक्ट हो रखी है, आपका जो दिमाग सोच नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, वो आपका एक्टिवेट होगा और आप एक्चुअली में एक क्विक डिसीजंस लोगे, ठीक है, जो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। मैं ये भी बोल रही हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप अलग होगे, कोई कुछ नहीं होगा, जो होगा आपके लिए अच्छे के लिए होगा, बट वो शुरुआत तब होगी आपके लिए, ठीक है। ये एक जो कार्ड है फ्रॉम द यूनिवर्स हैज़ अ बैक, इन एवरी मोमेंट द यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग टू ब्रिंग मी टूवर्ड्स राइट माइंडिंग थिंकिंग एंड द एनर्जी ऑफ लव। ओके, हर एक मोमेंट में, ठीक है, जो यूनिवर्स, एंजल, गॉड, खुदा, बिकॉज आपने एंजल चूज़ किया है, कहीं ना कहीं से आपको कुछ पॉजिटिव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इज़ इट कि दैट आप उसको देख नहीं पा रहे हो? इज़ इट लाइक दैट? बिकॉज अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो प्लीज़ देखो, कहीं ना कहीं से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई एक कड़ी जो मैच नहीं हो रही है आपकी लाइफ में। इज़ इट लाइक दैट? और ऐसा भी है कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग, बहुत लोग वेट कर रहे हैं, वेट में है, वेट ही है और वो वेट ही चल रहा है, वो लाइफ ऐसा लग रहा है कि चलती जाएगी और ब्लेसिंग क्या आएगी नहीं पता। आपको कंप्लीशन की ब्लेसिंग चाहिए, आपको चाहिए कि मैं कंप्लीट हो जाऊँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं उनके साथ कंप्लीट हो जाऊँ जिसके साथ मैं वेट कर रही हूँ। आपको पता नहीं कि मुझे जो मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ आप ना थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन करिए। और क्या ही करना है, कुछ नहीं, आप सिर्फ आँख बंद करिए, जो आँखों के बीच में जो स्पेस है हमारी आईब्रोज़ के पास, वहाँ फोकस करिए, वहाँ पे ओम फोकस करिए और ब्लू कलर वो मेरे थर्ड आई चक्रा का कलर होता है, प्लीज़ फोकस करिए।
जस्ट आप मेडिटेट करिए, ब्रीदिंग करिए, बस वो फोकस करके, दैट्स इट। आपके लाइफ में चीज़ें और क्लियर होती शुरू हो जाएंगी, कुछ एटलीस्ट चीज़ें तो बंधी हुई है वो शुरू हो जाएंगी खुलना, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट आई कैन सी फॉर पाइल 2। आई रियली होप अगर आपसे रेजोनेट करे आप प्लीज़ मैसेज लीजिए। बहुत लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आई हैं, शादी आया है, मैरिज आया है, फ्यूचर आया है, बिगिनिंग आई है, बेबी आया है, कंटेंट फीलिंग आई है, कंप्लीशन का फीलिंग आया है। इवन आपके लोगों के लिए जो मैसेज आए हैं जो अलग हो उनके लिए आए मैसेज, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई रियली होप आपको रीडिंग रेजोनेट करी हो एंड लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे ज़रूर, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 3, आपने चूज़ किया है फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस। ओके, सो मुझे यहाँ पे मैसेजेस जो मिल रहे हैं पाइल 3 आपके लिए कि आपको ना मतलब आपकी जो लाइफ रही है अब तक की समहाउ, मतलब आपका जो फेथ ही नहीं रहा है चीज़ों में, पता नहीं क्यों। मतलब लोगों में, रिलेशनशिप में, किसी भी इंसान में, शायद आप ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं कि जो इंसान से ज़्यादा जानवर पे ट्रस्ट करना रखना चाहेंगे। जहाँ तक मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है, आपके अंदर ऐसी चीज़ें भर गई हैं, इतनी नेगेटिविटी, इतना डार्कनेस, इतना प्रॉब्लम, इतना स्ट्रगल्स बहुत टाइम से। तो शायद आपने जितनी चीज़ें, जितने सिचुएशंस आपकी लाइफ में हुए हैं, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव और बहुत सारे स्ट्रगल्स जहाँ तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लाइफ में। बट आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं वो ज़रूर देखेंगे, ठीक है। ये कुछ ओरेकल कार्ड्स हैं, मैं आपके लिए बाद में पढ़ूँगी। सो सबसे पहला कार्ड्स है द डेविल रिवर्स, विच इज़ वेरी गुड। फिर हमारे पास 3 ऑफ कप्स है रिवर्स में, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है अपराइट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है अपराइट, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ कप्स है रिवर्स एंड द चैरियट। ओके, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है गाइस कि बहुत लोगों का बचपन बुरा था, बहुत लोगों का बचपन डार्क में था, बहुत लोगों का ऐसा भी था कि बचपन में फ़ायदा उठाया गया है इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली बहुत हद तक। एंड मतलब जो लोग आपके पास थे, जो लोग आपके रिलेशनशिप में थे, या फिर जो लोग आपके भाई बहन, या फिर जो लोग थे मतलब उनके साथ ही खेलते खेलते पता नहीं कहाँ से क्या सिचुएशन हो गई कि सब कुछ आप एक डार्कनेस में चले गए। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है आपका फेथ भगवान पे भी टूट गया है, टूट गया, मतलब ऐसा कुछ हो गया आपकी लाइफ में कि बस सब कुछ टूट ही गया है, सारा फेथ सब कुछ ख़त्म हो गया है आपकी लाइफ में। जहाँ तक पता नहीं, यहाँ तक मुझे ये ज़रूर दिख रहा है आपकी लाइफ में। आपने तो मतलब कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है शायद मंदिर भी नहीं जाना चाहते हैं, या फिर ऐसा कुछ है क्या, पता नहीं। मुझे मैसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा हद तक मिल रहा है, पता नहीं। माई वर्ड्स आर फम्बलिंग कि मैं कुछ बोलना चाहती बट कुछ और ही वर्ड्स निकल रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे एक्चुअली लग रहा है कि जो एंजल्स, गॉड, खुदा आपको ज़रूर बोलना चाहते हैं कि जितना भी बुरा हुआ है उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। आपको फेथ रखना ज़रूर है, बिकॉज़ आपकी लाइफ में जितना आपने देखा है वो एक फेज़, एक कर्मा का था, एक पार्ट था जो हो चुका है, और जो अब आने वाला है आपको सिर्फ अब रिसीव करना है वो, ठीक है। तो फेथ प्लीज़ मत छोड़िए, इसीलिए शायद आपने फेथ चूज़ किया है अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक्चुअली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम में चीज़ें बहुत जल्दी फास्ट शुरू होने वाली है। अब आपका दिमाग, अगर आपको पता हो या ना पता हो, बट आपका दिमाग, यू आर वेरी शार्प, आपका दिमाग बहुत शार्प है चीज़ों को लेके। अगर नहीं है, अगर आपको नहीं लगता है बट एक्चुअली है, तो आगे आने वाले टाइम में अब आपको देखना कि मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि जो भी आप चीज़ ट्राई कर रहे हो, जो भी आप चीज़ कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अपने पैर कदमों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कहीं कुछ नया ट्राई कर रहे हो, अपने काम में ट्राई कर रहे हो, चाहे, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उन सब में आपको सक्सेस, विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। विक्ट्री मुझे बहुत हद तक दिख रही है, द चैरियट से विक्ट्री ज़रूर आती है, बट आपको विक्ट्री इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। ये ब्लेसिंग आपके लिए ज़रूर आ रही है, आपको जस्टिस मिलेगा चीज़ों में, जस्टिस। अब जाके ये जस्टिस का टाइम आ चुका है,
पाइल 3, अब आपकी लाइफ में जस्टिस का टाइम आ चुका है, जस्टिस एंड विक्ट्री का टाइम है, यही आपके लिए ब्लेसिंग है। बहुत हद तक आपने जो चीज़ें अब आपको लगता है कि आपकी लाइफ से छीनी गई है, चली गई है, जो प्यार चला गया है, जो चीज़ें चली गई है, उन सब में अब इक्वालिटी अब आपको मिलनी चाहिए और आपको मिलेगी। वो आपके कर्मा का एक पार्ट है जो आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि गाइस कि आप आगे चल के इतना कुछ करोगे अपनी लाइफ में, कमाओगे कि आप आगे चल के जो लोग आपको ऐसे समझते थे ना कि ये क्या है, ये क्या कर लेगा या क्या कर लेगी, आप उनको ही नीचे नज़रें झुका के उनकी तरफ देखोगे और वो अपनी नज़र उठा के देखेंगे आपकी तरफ। आप ऐसे देख रहे होंगे नीचे कि क्या है ये। विद दिस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। अब तब आपको लगेगा कि नहीं, जस्टिस ज़रूर होता है, ये ज़रूर होगा, ठीक है। एंड क्या कहते हैं, फेथ ज़रूर होना चाहिए। अब आपकी एक दो चीज़ें बता दूँ कि कब आपको लगेगा कि भाई कब क्या मैसेजेस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। पहली बात तो मैं ये बता दूँ, आपका अगर आपको आपका दिमाग शांत है और आपका दिमाग अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, आप ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रखते हो, तो ये चीज़ें आपकी ब्लेसिंग की तरफ आपके कदम बढ़ने शुरू हो गए। और अगर अभी ऐसे नहीं है तो आपके आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होगा ज़रूर। अपने आप ही आपकी लाइफ में मूवमेंट जल्दी शुरू हो जाएंगी। जो भी आप कुछ करने की कोशिश करोगे उसमें कुछ पॉजिटिव आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, चाहे करियर, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे रिलेशनशिप हो, ठीक है। पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। आपका दिमाग मतलब यू शार्प डिसीजन, नया आइडियाज़, कुछ भी, चाहे रिलेशनशिप को हैंडल करना, डिप्लोमेटिक होना, वैसे आप एकदम न्यू ऐसे जल्दी होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में। दैट इज़ अ टाइम आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने शुरू हो गए हैं, ठीक है, बहुत हद तक। ये हाँ, ये जो पार्ट आपकी लाइफ में रहा है क्रॉस, ये मैंने ज़रूर, ये तो मैंने पढ़ा ही था कि आपको भगवान, गॉड, खुदा पे जल्दी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। बट मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ गाइस, आप ट्रस्ट मत तोड़िए, मत छोड़िए, ये होप मत तोड़िए। ये ही एक होप है कि आपको आगे चल के आपकी ब्लेसिंग की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। ये भी है कि अभी जो आपकी लाइफ में जो चल रही है कि बहुत लोगों की जॉब चली गई है, करियर में कुछ नहीं पता, या फिर जॉबलेस हो गए हो, गाइस आएगा टाइम, आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला वैसे ज़रूर आ रहा है। जस्टिस मैंने बोला, इक्वालिटी आपके साथ जस्टिस भगवान ज़रूर करेंगे। पता नहीं क्यों मेरे अंदर वो एंगर, एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है आपको लेके, बिकॉज आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा हद तक पेन, फियर, जजमेंट लोगों के बहुत हद तक सही है। एनी फॉर्म ऑफ सेपरेशन, हर एक चीज़ आपने सही है जहाँ तक लगता है। अटैक, लोगों का अटैक, लोगों की नेगेटिविटी, फिज़िकल पेन भी हो सकता है, मुझे बहुत हद तक लग रहा है, मेंटल पेन, लोगों की जजमेंट, लोगों का मतलब आसपास के लोग बहुत हद तक आपको नेगेटिव करके गए हैं। बाय गॉड, पता नहीं क्या, कैसे, कितने, बट ये पार्ट है आपके करियर, आपके जर्नी का, आपकी इस लाइफ का जो ख़त्म होगा। बहुत लोग, आप प्लीज़ एक मत क्वेश्चन करना कि कब आएगा, बिकॉज मैंने आपको साइंस बताए हैं। आई रियली होप आपको उससे समझ में आए, ठीक है। इट इज़ जस्ट दैट कि जो आपकी लाइफ पे जो कमिटमेंट है वो भगवान टेस्ट कर रहे हैं। मैं टेस्ट भी ना बोलूँ तो ये बस आपका लाइफ का जो पाथ है, बस वो है जो ख़त्म होगा, जो ख़त्म होने को आया है। ये ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेगी। अब आप मुझे एक्चुअली दिख रहा है कि नेगेटिविटी से, अपने उस होल से, उस ब्लैक होल से निकलते हुए मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हो पाइल 3, बहुत हद तक, ठीक है। देखो, आपका मेरा जो इस कार्ड का जो डेक है विप है, ठीक है। विप है मतलब ना चाबुक मारना, पेन देना, तो मतलब बहुत हद तक मुझे यहाँ पे ज़रूर पता नहीं क्यों दिख रहा है कि फ़िज़िकल पेन, मेंटल पेन, इमोशनल पेन, अपने आप को बॉडी दर्द, बीमारियाँ, वो सारी चीज़ें आने रिवर्स में आया। तो मुझे ज़रूर दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ से वो निकलना शुरू हो रहा है। अब आपकी लाइफ में वो निकलना मतलब वो आपको लाइट दिखनी शुरू हो रही है। और अगर नहीं हो रही है, अगर आप वहीं पे हो अब भी, प्लीज़ कोशिश करिए, आप सूर्यदेव को जल ज़रूर दीजिए। जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप दे रहे हैं, कंटिन्यूसली दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप छोड़िए नहीं, आप होप मत छोड़िए, फेथ मत छोड़िए, आप करते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल 3। प्लीज़ मुझे बताना कैसे रेजोनेट किया। प्लीज़ अपना होप, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गाइज, आई हाईली रिक्वेस्ट यू पाइल 3 दैट अपना होप मत छोड़ना।
अपने आप को टूटने मत देना। जितना भी गलत हुआ है बस वो हो चुका है, आगे नहीं होगा। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। और मुझे पता नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपैथी, बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, बट हाँ, आई एम रियली हैप्पी दैट आपके साथ जस्टिस बहुत हद तक होगा, क्योंकि जस्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग आया आपकी लाइफ में। वो लोग जिन्होंने आपको ऐसे देखा है ना कि ये क्या कर लेगा, ये क्या कर लेगी, ये ऐसी है, जिन्होंने टाइम आने पे आपकी हेल्प नहीं करी, आपको मजबूर किया, फ़ायदा उठाया उन सब चीज़ों का, तो एक्चुअली पासा पलटेगा ज़रूर। दैट इज़, मुझे बहुत हद तक ये स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही है। ठीक है, सो दिस इज़ 8 फॉर पाइल 3। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। ठीक है, टेक केयर।